Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. So today is the analysis class of chapter number 1, number system. ठीक है? So the paper was a moderate one, not very easy, not very difficult. There were in all questions, 7 questions were in all, comprising of 20 marks, है ना? अच्छा, इसका पहले वेटेज डिसाइड कर लें. तो देखो 2 इसमें है, 4 इसमें 6, फिर 2 इसमें है 8, और फिर इसमें कितने हैं 12, 4 8 4 12, फिर एक क्वेश्चन ये मान लो 13, 14 और 15. 15 में 20 को डिवाइड करना है. बड़ी नाइंसाफी है. तो एक काम करते हैं 5 मार्क्स हमारे पास एक्स्ट्रा, राइट? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, हाँ मार्क करते जाओ, चाहे अपने क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लो. दिस इज ऑफ 2 मार्क्स, दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स, दिस इज ऑफ 3 मार्क्स. ठीक है, अब एक नंबर बचा है ना, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का. एक काम करो, इसको भी 3 का करो. ठीक है, हो गया काम. देखो 2 और 3 5, और 3 5 और 3 6. मैथ्स की क्लास में बैठ के और 5 और 3 6 कर रहे हैं. 5 और 3 8, 8 और एक एक नंबर इनका ले लो, तो 8 और 4 12. फिर 2 एक एक नंबर इनका ले लो, 12 और 2 14. और फिर उसके बाद आ जाओ 6 में कितने हैं 4, 14 और 4 18, और 2 एक एक नंबर इनका ले लो, 20 हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर है? तो इस वेटेज से हमको करना है. विधि, आप बोर हो रहे हो, आपको एक नोटबुक दे देते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी. किसकी दें? एंजल की हमारे पास, और चर्चित की कहाँ है? हाँ तो एंजल की आप ले लो. फिर एक चारू की किसने ली? अरे आपके पास किसकी है? आपके पास? हाँ ये रही, कृतिका और चारू. हाँ तो आ जाएंगे तो फिर उनको दे देंगे. लो अब ये भी लो. हाँ और चारू की आप लो. ठीक है, फिर वो दोनों आ जाएंगे तो उनको दे देंगे. ठीक है, ओके चलो स्टार्ट कर. चलिए स्टार्ट करो बेटा. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इसमें 2 ऑप्शन थे. फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड -1/2. क्लास का में किया था हमने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1 का, कि -3/5 एंड -1/2 के बीच में अपने को कितने रैशनल नंबर्स चाहिए? कितने चाहिए? 10. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करते हैं. प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करते हैं. तो एक नंबर है -3/5 एंड द अदर नंबर इज -1/2, इक्वल टू. अब 5 एंड 2 को सेम बनाना है, तो 5 एंड 2 का एलसीएम क्या होता है 10. तो लेट अस मेक बोथ ऑफ देम 5 एंड 2 इक्वल टू 10. 5 को भी 10 बना दो और 2 को भी 10 बना दो. तो 5 को 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा. अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो न्यूमरेटर बुरा मानता है, इसलिए उसको भी मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा. इधर आओ, 2 को 10 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना पड़ेगा. अब डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फाइन. -3 इंटू 2 -6, 5 2 जा 10, -1 इंटू 5 एंड 5 2 जा. देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए. चलिए अगला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है डिनोमिनेटर्स इक्वल करने का. अगला स्टेप क्या होता है, हमको कितने रैशनल नंबर्स चाहिए? 10. हमको कितने रैशनल नंबर्स चाहिए? जल्दी आओ चारू, लेट कैसे हो गए? आज लेट का कहाँ था, 8 बजे का ही था. चलो बैठो 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 बैठो. ये बैग हटाओ भाई, किसके हैं? ओके, आपके पास किसकी है? और आपके पास? अच्छा इसकी इसको दो. ठीक है, चलो अब देखो फटाफट से देखो, है ना. अब एक बार डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब आवाज नहीं, जिसके पास शीट है रखो और फटाफट शुरू करो चारू. एक बार डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, तो हमको क्या चेक करना है कि कितने रैशनल नंबर्स निकालने थे हमको? 10. तो जितने भी रैशनल नंबर्स निकालने हैं बेटा, उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करो. तो 10 निकालने तो 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 निकालने होते तो 12 से मल्टीप्लाई करते. और वो का वही काम जैसे अभी किया हमने, 10 को भी 11 से मल्टीप्लाई करें और -6 को भी 11 से मल्टीप्लाई करें. इधर भी आ जाओ, 10 को भी 11 से मल्टीप्लाई करें एंड -5 को भी 11 से मल्टीप्लाई करें. तो -6 इंटू 11 बोलो क्या होता है?
एंड 10 इंटू 11 बोलो क्या होता है, -5 इंटू 11 क्या होता है, एंड 10 इंटू 11 क्या होता है 100। यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से सुनो, जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को, अगर हम किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, उस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/2 की वैल्यू कोई जानता है क्या होती है, 0.5, यही होती है 1/2 की वैल्यू। अब अगर मैं 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन गया 2/4, तो 2/4 की वैल्यू भी तो यही होती है, तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो मैंने क्या किया था, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, बाद में 11 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू सेम होगी, सिमिलरली इसकी जो वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू सेम होगी। यानी कि अभी जो मुझे फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है लास्ट वाला -66/11 और -66/110, वो किसकी फॉर्म है, वो इसी की तो फॉर्म है। तो इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालने से बढ़िया है मैं इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर निकाल लेता हूं, क्योंकि ये इसी की फॉर्म है और ये इसी की फॉर्म है। समझ आया। अब इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालना काफी आसान है। क्यों? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है और न्यूमरेटर इतना बड़ा है -66 -55 की इन दोनों के नंबरों के बीच में 10 नंबर आप ढूंढ सकते हो। -66 और -55 के बीच में 10 नंबर बताओ, -56, -57, -58, -59, -60, -61, -62, -63, -64 एंड -65। काउंट करो, एग्जैक्ट 10 निकलेंगे, 1 2 3 4 5, ये 60 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नंबर निकल गए। ठीक है, आप कहोगे सर ये तो क्या है, -55 और -66 के बीच के नंबर है, ये डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, सबके नीचे डिनोमिनेटर लगा दो, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। चेक करो, अब आपके सामने जो शीट है चेक करो उसमें यही आंसर है क्या, अगर है तो आपको कितने मार्क्स देने हैं, 3 मार्क्स देने हैं, और अगर नहीं 2 मार्क्स का है, हाँ फर्स्ट वाला 2 मार्क्स का है तो आपको 2 मार्क्स देने हैं, नहीं है तो फिर नहीं देने हैं। क्या कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो आपको अभी कोई बात नहीं ना, 22 और 55 से भी कर सकते हो। देखो हम जो हमको 10 रैशनल नंबर चाहिए ना, तो 10 से एक बड़ा नंबर क्या होता है 11, तो हमको मिनिमम 11 से मल्टीप्लाई करना है, ज्यादा तो आप 12 से भी कर सकते हो, 13 से भी करते हो। अगर आपने एग्जैक्ट 11 से किया तो आपको एग्जैक्ट 10 नंबर ही मिलेंगे उसके बीच में, अगर आप ज्यादा से मल्टीप्लाई करोगे तो और ज्यादा नंबर मिलेंगे, और ज्यादा से मल्टीप्लाई करो तो उनके बीच के और ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो आप ज्यादा तो किसी से भी कर सकते हो, बट मिनिमम आपको 11 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना था। आप मिनिमम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्ट बिल्कुल काउंटेबल 10 नंबर मिलेंगे। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट मिले। मेरा पहला नंबर क्या था जहां से मुझे जर्नी स्टार्ट करनी थी, -55/110, और आखिरी नंबर क्या था, -66/110। यही तो 2 नंबर है, चेक करो, ये तो 2 नंबर है, तो इनके बीच के एग्जैक्ट मुझे 10 नंबर मिले हैं, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट 11 से मल्टीप्लाई किया है, और 11 से इसलिए किया है क्योंकि 10 नंबर मुझे चाहिए थे। अब बोलो मनन क्या डाउट है, कुछ नहीं, ठीक है। हाँ तो कई बार क्या होता है, अब चेहरे से मैं पढ़ लेता हूँ कि क्या डाउट है, 2 मिनट चुप हो जाया करो, 2 मिनट के बाद मेरी बात खत्म होने दिया करो, उसके बाद आपका डाउट वैसे ही सॉल्व हो जाएगा आधे से ज्यादा। अब चारू आपका डाउट है कि आपने इस एक्सरसाइज में नहीं थी, तो कोई बात नहीं, आपको आप भी चारू की जो नोटबुक है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड है ना, इन 2 क्वेश्चन के मार्क्स मत जोड़ना, मतलब मार्क्स मत जोड़ना, यानी कि जिसके पास भी है ना, मतलब उसका पेपर जो है 50 आउट ऑफ 20 इवेल्युएट नहीं होगा, इन दोनों के मार्क्स हटा के आउट ऑफ जितने भी बचे उससे इवेल्युएट। अब ठीक है, फर्स्ट में क्या लिखा है, पहला नंबर ये, और बीच में 10 लिख दिया ना, ये जो अपन स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाँ तो सही तो है, सही है, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एनी डाउट्स? अगर सही है तो 2 मार्क्स दे दो, और गलत है तो काट दो, और अगर आधा सही है तो 1 मार्क्स दे दो, मतलब अपने हिसाब से। आज मतलब आप टीचर हो अभी, है ना, सपोज करो आपके सामने ये नोट शीट आती है, तो आपको कैसे चेक करना है ना। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे 2 फायदे हैं। देखो एक तो हम जो एग्जाम में लिख के आते हैं ना, वो हमेशा हमको सही लगता है, होता है ना ऐसा, लड़ लेते हैं सर, सर ये मेरा तो सही है, मैंने तो एक इतना सही तो माइनस ही तो नहीं लगाया, होता है ना ऐसा। और क्या होगा, जब दूसरे की आंसर शीट आएगी तो उसका हमेशा गलत लगेगा, ठीक है। तो हम देखो इससे फायदा क्या है, एक तो आप वही आंसर दोबारा रिवाइज कर रहे हो, डबल रिवीजन हो गया,
प्लस आपको पता चल रहा है कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। खुद की तो गलतियां दिखती नहीं है ना, गलतियां तो दूसरे वाले की दिखती है ना। तो आप चेक करोगे अच्छा ऐसी गलती भी हो सकती है क्या, कहीं मुझसे ना हो जाए। तो यू विल बी अवेयर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, समझ आया ना। ओके, लेकिन कोई आपसे दुश्मनी मत निकालना कि अभी आया ही तेरी कॉपी मेरे पास, अब बताता हूँ। ऐसा कुछ कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी आंसर शीट भी कभी ना कभी उसके पास पहुंचेगी, फिर वो डबल दुश्मनी निकाल लेगा। एंड मैं फिर से रिवैल्यूएट करूंगा अभी तुम लोगों के चेक करने के बाद। अगर मुझे कोई आपसी दुश्मनी टाइप गड़बड़ी दिखी तो मैं -5 कर दूंगा उसके, ठीक है। ओके, चलिए। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट बिल्कुल ईमानदारी से मार्क्स देने, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब की बार 5 रैशनल नंबर चाहिए आपको। अब आप अच्छा, लेकिन 5 इरेशनल नंबर चाहिए, रैशनल नहीं चाहिए। क्या चाहिए, इरेशनल। तो इरेशनल नंबर तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते ही नहीं है, नहीं होते ना। इरेशनल नंबर तो हमने डेसिमल फॉर्म में ही सीखे ओनली। तो हम क्या करेंगे, इसको भी और इसको भी, दोनों को सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 10/19 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक पता लगा लो, ये 2 डेसिमल प्लेस तक ही पता लगा लो, काफी है। तो 10/19 को डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, 10/19। बताओ, 10 तो कटेगा नहीं, तो एक 0 लगाएंगे, जैसे डिवाइड करते हैं डेसिमल लगाएंगे। बोलो कितनी बार जाएगा 19 5 जा, नहीं है याद टेबल है ना, 95 बचा 5 0 50। अब 19 2 जा, 19 2 जा 38, 19 2 जा 38। क्या बचा, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया 1। अब वैसे तो देखो 2 डेसिमल प्लेस मिल चुके हैं हमको, है ना, तो आप इसी से काम चला सकते हो। पर चलो भाई आगे और सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कितनी देर के बाद ये रिपीट होता है। तो 0 लगा दिया मैंने, 120। अब कितनी बार जाएगा, 19 6 जा, 19 6 जा 114। तो ये क्या बचा, 6 बचा, 60। नेक्स्ट बोलो, 19 3 जा 57, 57 क्या बचा, रिमाइंडर 3 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब यहाँ कर लेते हैं इसके बाद, 30 बन गया ये। ठीक है, आगे बोलो क्या, अब 19 बन जा 19। ठीक है, क्या बचा 11, 110। आगे बोलो 19 5 जा 95। अब क्या बचा 5 1 15 बचा 150। आगे बोलो 19 7 जा 133, 19 7 जा 133। अब क्या बचा 70 170। आगे बोलो, आगे बोलो 19 19 8 जा 152। आगे बोलो, ठीक है, आगे बोलो 8 18 180। बोलो 180 से अब कितनी बार जाएगा, 19 19 9 जा, सॉरी 9 तो वहीं लिख देता हूँ, 19 9 जा 171। क्या बचा 90। आगे बोलो, तो जब तक रिपीट नहीं होगा तब तक निकालना है ना। देखो हमको क्या क्या पकड़ना है, देखो रिमाइंडर क्या था, स्टार्टिंग में रिमाइंडर क्या था 10 10, फिर रिमाइंडर क्या था 5, फिर रिमाइंडर क्या था 12, फिर क्या था 6, फिर आ जाओ रिमाइंडर नेक्स्ट 3, 3 के बाद 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद अभी आया है 9। तो सेम रिमाइंडर बचना चाहिए, जैसे ही सेम रिमाइंडर पिछला वाला मिल जाए, पिछला कभी भी सेम रिमाइंडर मिल जाए तो वहां स्टॉप कर दो, क्योंकि उसके बाद रिपीटिंग ब्लॉक बनना शुरू हो जाएगा। तो अभी सेम रिमाइंडर मिला ही नहीं है ना, 10 के बाद कहीं भी मुझे एक बार भी 10 नहीं मिला, नहीं मिला ना, ये 10 मिलना चाहिए। चलो 90 आया, 19 4 जा 19 4 जा 76। ठीक है, क्या बचा 14 140। आगे बोलो 19, बोलो, अरे 19 7 जा 133। देखो टेबल भी रिवाइज हो रही है और सबकी असलियत सामने आ रही है कि किसको कितनी टेबल्स याद है। चारू याद नहीं है टेबल्स, कहां तक याद है, 12 तक याद है, 12 6 जा, अच्छा 2 6 जा 2 6 जा 2 6 जा 12। जितनी जल्दी 2 6 जा 12 बोला ना, उतनी जल्दी 12 6 जा 72 बोलना चाहिए। तो 12 7 जा, अच्छा 12 7 या 84 होता है, ये पता लगाने के लिए ऐसे नहीं चलना चाहिए सर, एक मिनट, 12 या 12 12 24 12 ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे कर रहे हो तो इतनी देर में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 7। 3 7 या 21, 3 7 या कोई रात कान में बैठे बोले 3 7 या मुंह से निकलता है 21। इस तरीके से टेबल कहां तक याद है, अब आप कम कर दोगे, 10 तक ही याद है सर, 10 तक ही याद है ना। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल याद करनी है, क्योंकि नहीं याद करोगे तो अगले साल बैंड बच जाएगी 10वीं क्लास में। जितना जल्दी हो सके याद करो, ओके। एक एक टेबल भी रोज पकड़ोगे तो याद हो जाएगी। हाँ जी, कहाँ अटके थे हम, 70। अब बोलो 19
3 जा लगा दूं, 19 3 जा या 19 4 जा, 19 3 जा, क्यों 19 4 जा 76 होता है, 19 3 जा बोलो 57, क्या बचा 130, 130, 13 भी रिमाइंडर थोड़ा ना मिला था कभी भी मुझे, 13 रिमाइंडर, अच्छा ये 17 मिला था, ठीक है आगे बोलो 130, आगे बोलो अब कितनी बार जाएगा, 19 6 जा 114, क्या बचा 16, सारे रिमाइंडर बच चुके हैं अब तो, बट रिपीट में 10 नहीं मिल रहा बस, ठीक है हाँ जी बोलो 160, आगे बोलो 19 9 जा 19 9 जा 19 9 जा, आप बताओ क्या होता है 171, 19 8 जा 171, 19 8 जा 152, बचा क्या 8, 8 रिमाइंडर बचा था क्या पहले का भी नहीं, आगे बोलो 80, अब बोलो 19 4 जा 76, 40, आगे बोलो 19 2 जा 38, आगे बोलो 20, अब बोलो 19 1 जा 19, क्या बचा, हो गया काम, नहीं हुआ नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, 1 रिमाइंडर नहीं बचा था, वो 10 था, ये 1 है, वो 10 था, ये 1 है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो 1 बचा मेरे पास, अरे बेटा वो 10 था, 10/19 में 0 लगा के 100 बनाया था हमने, 1 नहीं था वो, ओके अब 1 के आगे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 0 तो एक 0 तो फ्री में मिलता है, लेकिन अभी भी काम नहीं बनाना, तो फिर एक 0 और लगाते, राइट, और फिर इधर एक 0 लग जाएगा, जब एक 0 एक्स्ट्रा लगाते हैं तो इधर भी लग जाएगा, अब बोलो आगे, हाँ अब रिपीटिंग ब्लॉक हो सकता है, चेक करते हैं ना एक बार, रुको 19 अब कितनी बार जाएगा 5 जा 95, और फिर रिमाइंडर 5, हाँ तो अब रिमाइंडर बचना शुरू हो चुका है, तो दैट मीन्स कहां तक पहुंचे थे अपन, 0, एक मिनट रुक तो जाओ, 0 पॉइंट, आंसर क्या आया 0.526315789473, फिर ये वाले गिनो 68421, फिर नेक्स्ट पेज पे क्या मिला था अपने को 0, और 0 के बाद फिर क्या मिल गया 5, यानी कि अब ये 5 के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा 526315 वापस, क्योंकि वापस वही 100 मिल गया ना, वापस वही 100 मिल गया, तो 100 के बाद वही कहानी शुरू होगी जहां से शुरू हमने स्टार्ट किया था, वही कहानी रिपीट होगी, दैट मीन्स अब यहां से ये 5 लिखने की जरूरत नहीं है, इस पूरे के ऊपर लगा दो अब बार, क्योंकि ये वाला ब्लॉक अब ऐसे कैसे रिपीट होना शुरू कर देगा, ये होती है, हाँ अब आप ये इसको गिनो, अब आप गिनो कि कितने कितने डिजिट्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कहा था मैंने कहा था कि जिससे डिवाइड करते हैं उससे एक नंबर कम कर दो, 19 से डिवाइड कर रहे हैं तो मैक्सिमम 18 डिजिट्स हो सकते हैं रिपीटिंग ब्लॉक में, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, 18 ही बन रहे, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम 18 तक तो चेक करना है, हाँ हमेशा सिस्टम होता है बेटा, ये भविष्य नापा नहीं जाता, आंका जाता है, ठीक है चलो चले, ठीक है, ये तो पहला नंबर मिला है अभी, ये तो भैया पहला नंबर मिला है अभी, कहाँ हिम्मत हार रहे हो, उसको डिलीट कर देता हूँ एक बार में, अच्छा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था कि किसी ने, पहले तो बताओ, हिम्मत नहीं करी होगी है ना, नहीं किसी ने जल्दीबाजी में पढ़ लिया और इसमें तो 5 ही निकालने, इसको कर लेते हैं, लेकिन पता चले कि 5 इरेशनल निकालने, अगर रेशनल निकालना होता तो पहले क्वेश्चन जैसे अभी अपन ने किया उस प्रोसेस से कर लेते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, बट क्योंकि इरेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए मुझे उसको डेसिमल में चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन डोंट वरी जो सेकंड वाला है होपफुली वो इतना बड़ा नहीं है, 6/11 चलो करके देखते हैं, 6/11 इजी, 6/11 6/11, ठीक है 6/11 को करो, 6/11, 0 लगाओ पॉइंट लगाओ, 11 5 जा रिमाइंडर 5 0, 11 4 जा 44, ये लो वापस 6 आ गया, दो ही बार में आ गया, 6 से शुरू करी थी 6 आ गया ना, दैट मींस 5 4 5 4 5 4 रिपीट होगा, 0.5454, तो दूसरा नंबर मिल गया मुझे 0.54 के ऊपर बार, क्योंकि वही सेम रिमाइंडर मिल जाए ना जहां से शुरू की थी कहानी, तो बस रोक जाया करो, उसके बाद फिर वही वही रिपीट हो, अब आप कहोगे सर 11 से डिवाइड किया था तो 10 के बाद रिपीट होना चाहिए था ना, ऐसा नहीं है कि 10 के बाद ही होगा, वो तो मैक्सिमम है, वो तो क्या है मैक्सिमम है, कम भी हो सकते हैं बट उससे ज्यादा नहीं हो सकते, चलिए तो ये हमको 2 नंबर मिल गए फाइनल, सेकंड का सेकंड के सेकंड में पहुंचते हैं बेटा, अभी एक बार सीक्वेंस से चलते हैं,
एक बार अभी सीक्वेंस से चलते हैं। हाँ जी, पहला नंबर क्या था बोलो, पहला नंबर 10/19 और दूसरा क्या था 6/11। इन दोनों के बीच में 5 नंबर चाहिए आपको और 5 इरेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, देखो इसकी कहानी शुरू होती है 0.5, यहां तक तो डिजिट सेम है, यहां तक तो डिजिट सेम है। उसके बाद यहाँ क्या आता है 2, सेकंड डेसिमल प्लेस इसका 2 है, इसका सेकंड डेसिमल प्लेस 4 है, तो 2 और 4 के बीच का नंबर सोच लो, जैसे सोच लिया आपने 3 सोच लिया, तो पहला इरेशनल नंबर में बना रहा हूं, देखो कुछ भी बना सकते हो आप वैसे, 0.53 तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि बीच का चाहिए, और आगे कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, जो भी जोड़ेंगे इन दोनों के बीच का नंबर ही रहेगा ना। हमको क्या करना था, इन दोनों के बीच का नंबर निकालने थे 5, और वो भी इरेशनल। तो इरेशनल नंबर की क्या खासियत होती है कि उसमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होता है, जैसे इसमें तो रिपीट हो रहा है ना 5 4 5 4 5 4 5 4। इरेशनल नंबर में क्या होता है, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होता है, तो आपको पैटर्न ऐसा बनाना है जो रिपीट ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया 5 3, फिर आगे लिख दो 5 3 3, फिर लिख दो 5 3 3, फिर लिख दो 4 times 3, ऐसे करते डॉट 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 लगा दो, तो इस तरीके से ये चलता जाएगा चलता जाएगा, तो सेम पैटर्न नहीं बनाना। तो ये एक इरेशनल नंबर है, जिसमें सेम पैटर्न बनता है वो रैशनल होता है, जिसमें सेम पैटर्न बने जैसे 5 4 5 4 5 4, तो ये रैशनल है। और इसमें भी सेम पैटर्न बन रहा है, चाहे लंबा पैटर्न बन रहा है लेकिन बनेगा तो सेम ही ना, तो ये भी रैशनल है। लेकिन हमको इरेशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का एक नंबर सोचेंगे और उसको इरेशनल बनाने के लिए पैटर्न रिपीट नहीं करेंगे, पैटर्न अलग 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 होना चाहिए। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो दूसरा बना के बताओ, चारू बना सकते हो दूसरा नंबर, बोलो। देखो 0.53 तो आएगा ही आएगा क्योंकि 5 2 और 5 4 के बीच का चाहिए। अब कुछ भी पैटर्न बोल लो, जैसे कि 1 0, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रिपीट हो, 1 0 0, फिर 1 0 0 0, फिर 1 4 times 0 एंड सो ऑन। बोलो विनीत, अगला बोलो। 0.53 तो रहेगा ही रहेगा, कुछ भी बोल दो। 6 0। देखो जीरो ऊपर देखो, इसके और इसके बीच का नंबर चाहिए ना, तो ये है 0.52, ये है 0.54, तो इसके बीच का नंबर तो 0.53 रहेगा ही रहेगा। अब आगे कुछ भी ऐसा जोड़ दो जो उसको इरेशनल बनाता हो, और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो ऐसा होता है जो जिसमें जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं होता है, रिपीटिंग ब्लॉक नहीं मिलता है। मतलब रिपीटिंग ब्लॉक नहीं मिलता है, दैट मींस आई कैन नॉट पुट ए बार। जैसे अभी रिपीटिंग ब्लॉक मिला तो मैं बार लगा सकता हूं ना, इन नंबर्स में मैं बार लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैं 5 3 पे बार लगाऊं तो अगला तो 5 3 3 है, मैं 5 3 3 पे बार लगाऊं तो अगला तो 5 3 3 3 है। तो ऐसा नंबर बनाना है जिसपे आप चाह के भी बार ना लगा सको, रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो 6 0 6 0 0 डॉट डॉट डॉट। अगला जैसे कि एक और ले लो, 0.53 तो ले ही लेते हैं क्योंकि बीच का नंबर चाहिए। अगला ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे 4 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 कुछ भी मन में सोच सकते हो। ठीक है, पांचवा एक लास्ट नंबर और ले लो, 5 एग्जाम्पल चाहिए, 0.53 तो चाहिए ही चाहिए। 6 2 6 6 2 6 6 6 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये 5 इरेशनल नंबर्स हमने सोच लिए इस 10/19 और 6/11 के बीच के, और ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर सोच सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका आंसर जो है उससे मैच हो, उसका आंसर उससे मैच, आपको वैसे भी एग्जांपल्स देने, कोई कितने भी सोच सकता है, अनगिनत नंबर इनके बीच में, इतने कि हम गिन भी नहीं सकते। फाइन, तो किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था वैसे इसको, आ जाए तो इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो अभी तो ऑप्शन में था, एग्जाम में ऑप्शन में आएगा ऐसा जरूरी थोड़ी ना। हाँ ऑप्शन ही दिया। हाँ, नहीं एग्जाम में ऑप्शन में आएगा ऐसा जरूरी थोड़ा ना, तो एग्जाम में तो 100% करना ही पड़ेगा ना, तो इस तरीके से करेंगे। क्लियर है पहला क्वेश्चन सभी को, कोई डाउट नहीं है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चारू क्लियर है? अब आपने एक्सरसाइज 1 और 2 नहीं पढ़ी, लेकिन अभी इस क्लास में बैठे हो, एनालिसिस क्लास में बैठे हो, तो क्लियर हो रहा है ना पोर्शन, आपका भी हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो तो पूछना। सेकेंड क्वेश्चन, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये वाला किया है किसी ने? show how √5 can be represented on the number line। हमको शो करके बताना है कि √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोसेस क्या था इसका, देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे ना, 0 1 सेंटीमीटर के गैप में 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस 0 से लेके 1 है ना ये, तो हम 1 पे एक 1 सेंटीमीटर लंबी एक सीधी लाइन खींचेंगे, राइट? 1 सेंटीमीटर लंबी एक सीधी लाइन खींच दी। अब ये भी 1 ये भी 1, तो अगर मैं इसका हाइपोटेन्यूज बनाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी कि 2, और उसका रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √2। फिर अगेन हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और हाइपोटेन्यूज बनाएंगे, तो √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, अब ये बन जाएगा √3।
फिर अगेन हम इसको ऐसे खींचेंगे, एक 90 डिग्री की 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, तो √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √4। फिर अगेन एक लास्ट टाइम और खींचेंगे कि यहाँ पे अपन 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी और √3 का √4 बन चुका था, सॉरी √4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और फाइनली ये क्या मिल जाएगा √5। अब आपको √5 इस तरीके से √6 √7 ये स्पाइरल बनता जाता है, ठीक है ना, 1.2 में सीखा था हमने, ये स्पाइरल बनता जाता है, ठीक है। तो √5 शो करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्पस उठाएंगे, कॉम्पस उठा के हम इसको मेजर करेंगे, ये जो लास्ट लाइन मिली हमको √5, इसको कॉम्पस से मेजर करेंगे। कैसे, निडल तो रख देंगे यहाँ पे, मतलब सेंटर रख देंगे यहाँ पे, पेंसिल रख देंगे यहाँ पे, मेजर हो गई। मेजर होने के बाद यहीं पे सेंटर रखते हुए और इस तरीके से कट लगा देंगे। तो अगर ये √5 है नापा हुआ, तो ये भी √5 होगा इधर वाला भी, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा √5। इस तरीके से अपन √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन, ठीक है। अब ये आपको बिल्कुल, आप दोनों को तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा क्योंकि पढ़ाई नहीं कभी, तो इसको फिर आप अकेले मतलब फ्री टाइम में आ जाना तो आपको अलग से सिखा देंगे। अदरवाइज आई विल सेंड यू वीडियोस, अगर वीडियो से हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग भी है, अगर उससे समझ सको तो बढ़िया है, नहीं समझ में आता है तो आप आके समझ लेना। अभी आप चेक ये कर लो कि इस तरीके का स्पाइरल बना हुआ है क्या, स्पाइरल बना हुआ है तो 3 मार्क्स दे दो। स्पाइरल बना हुआ है, अच्छा एंजल ने दूसरा वाला किया ना, ये वाला जिसने अटेम्प्ट किया हो चेक करो। हाँ हाँ, स्टेप्स भी लिखनी है, तो देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में से 2 मार्क्स तो इसके हैं और 1 मार्क्स स्टेप, ठीक है, क्लियर है। जिसने स्टेप्स नहीं लिखी 1 नंबर कट जाएगा, जिसने स्टेप्स के साथ किया है उसको 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अच्छा एक चीज और, ये जो कट लगा है ना √5 का, √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.25, राइट। तो ये जो कट लगा है ना, ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा, आपके पास स्केल है, सबके पास स्केल है ना, आप एक बार नापो कि ये जो कट लगाया है ना उन्होंने, वो 2.25 के आसपास का लगना चाहिए। 2, हाँ हल्का फुल्का इधर उधर चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं 3 के बाहर जा रहा है किसी का, ऐसा नहीं होना चाहिए, सही है। तो अगर ये 2.25 के आसपास का लग रहा है तभी मार्क्स देना, अगर इधर उधर लग रहा है उसको भी दो, वो भी चेक कर लेगी। क्वेश्चन ही दूसरा किया, ओके फाइन, ठीक है, चेक कर लिया सबने। तो इस तरीके से अपन √5 को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा किसी बच्चे को इसका क्लियर डिस्क्रिप्शन चाहिए कि सर जल्दी जल्दी में आपने कैसे कर दिया, तो वो फिर से कह रहा हूँ, वीडियो ले लेगा पुरानी मुझसे, मेरे को आज व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और अदरवाइज वीडियो से भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कभी भी कॉल करके आ सकते हैं, आपको अलग से समझाते हैं। और बहुत आसान है, अभी तो क्या है थोड़ा फास्ट कर रहे हैं तो लग रहा होगा अभी ये क्या है, बाकी काफी आसान चीज है ये, ठीक है, ठीक है। चलो अब इसका सेकंड पार्ट देखो, अगर डेसिमल के अंदर रूट वाला नंबर आ जाए और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो उसका प्रोसेस समझ लो। पहले हमको अब की बार क्या करना है, √8.7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम पहले 8.7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, उसका नाम दे देंगे AO। स्केल उठाओ चेक करो, AO जो है वो 8.7 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची है क्या, जिसने भी अटेम्प्ट किया है, जिसको भी इसको चेक करना है AO, ठीक है। आगे सुनो, आगे सुनते जाओ। अब O से अपन उसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे, O से कितना सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे, उसको नाम दे देंगे B, उसको नाम दे देंगे B। अब AO तो थी 8.7 और वो OB थी 1 सेंटीमीटर, तो टोटल मिला के ये AB कितनी हो गई, 9.7 सेंटीमीटर की हो गई। अब इस 9.7 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसका एग्जैक्टली आधा कर दो, तो 9.7 का आधा करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 2 4 जा 8 17, 2 8 जा 16, फिर 5 बचा 50, तो 2 5 जा 10, मतलब 1 बचा था, सॉरी 1 और 0 10, तो 2 5, तो 4.85 इसका मिड पॉइंट है। तो आप चेक करो इसके बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पे 4.85 आ रहा है क्या, चेक करो, चेक करो, चेक करो, मतलब जो एक मिड पॉइंट निकाला होगा, मिड पॉइंट निकाला होगा ना, वो 4.85 है क्या, चेक कर लो, मतलब 4.85 सेंटीमीटर का है ना, सभी का है, मतलब जिस जो भी चेक कर रहा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे क्या काम करना है, आपको कॉम्पस रखना है यहाँ पे और इसको पेंसिल को रखना है A पे रख लो या B पे रख लो, एक ही बात है, क्योंकि O से लेके A भी उतना ही है और O से लेके, मतलब ये इसको क्या नाम दिया था अपन ने, C ले लो, उसको C ले लो। वैसे तो ये नाम तो आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C डाल, हाँ क्या उठा लो, फेवरेट अल्फाबेटिक लेटर भी फेवरेट्स होते हैं क्या, ओके चलो देखो, तो सी पे अपन ने रखा कॉम्पस, सी से लेके चाहे से ए नाप लो या बी नाप लो, एक ही बात है। और आपको एक सेमी सर्कल बनाना है, क्या बनाना है, सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल बनने के बाद हमको क्या करना है, आवाज नहीं विनीत, सेमी सर्कल बनने के बाद हमको क्या करना है, ओ से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है 90 डिग्री की, और इसका जहां पर भी इंटरसेक्शन होगा ना,
यही आपका रूट 8.7 होगा। आप चाहे से नाप सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं नाप सकते, अंदाजा नाप सकते हैं। तो ये रूट 8.7 मिल गया आपको। आप क्या करेंगे, कॉम्पस को यहां रखेंगे, पेंसिल को यहां रखेंगे, नाप लेंगे इसको। अच्छा, इस नंबर लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। चारों समझने की कोशिश करो, स्क्रीन पे देखो। हो सकता है कि आपने ये नहीं पढ़ा है या आपकी सीट पे भी ये नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ध्यान ही ना दें। इसको आगे और एक्सटेंड करो। जो ओ था वो तो हो जाएगा मेरा 0, नंबर लाइन बनाओ ऐसे, और जो बी बनाया था उसको 1 ले लो। फिर आगे 2, 1-1 सेंटीमीटर, मतलब 3-4 पॉइंट्स बना दो। 3, 4 काफी है ना। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ओ पे मतलब 0 पे तो अपना कॉम्पस रखेंगे, और ये वाला जो पॉइंट मिला ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको अपन कॉम्पस से मेजर कर लेंगे। मेजर कर लिया, नाप लिया। नापने के बाद यहीं पे रखे रखो कॉम्पस को, और आगे चल के इसको कट लगा दो। और ये 3 से जस्ट पहले का कट लगेगा, चेक करो। अच्छा, 3 से जस्ट पहले का कट लगेगा, मुझे कैसे अंदाजा मिला? क्योंकि देखो मुझे पता है रूट 9 क्या होता है, 3। तो ये 9 से थोड़ा सा ही तो कम है, 8.7। तो इसका जो रूट होगा वो 3 से थोड़ा सा ही तो कम होगा। होगा ना? लॉजिक है ना? ठीक है, मैथ्स में केवल लॉजिक की बात होती है। देयर इज नो सच थिंग विच इज कॉल्ड मैजिक। बच्चों को आजकल मैजिक चाहिए, लॉजिक की कोई बात नहीं करता है ना। बट मैजिक कोई जैसी कोई चीज नहीं होती, हमेशा लॉजिक चीज जैसी ही चीज होती है। लॉजिक करो तो मैजिक आप खुद बना सकते हो। ठीक है ना? समझ में आई ना बात? क्लियर है? तो ये लॉजिक है ना। देखो रूट 9 3 है, तो रूट 8.7 जो 3 से जस्ट पहले का नंबर होगा, तो इसको मार्क कर लेना। यही आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है पी, जिसको अपन रूट 8.7 कह सकते हैं। तो इस तरीके से, और इसका स्टेप्स भी हैं फिर। तो अगर स्टेप्स विथ अगर पूरा किया है तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? ये भी 3 मार्क्स का। तो पूरे दे दो, और अदरवाइज स्टेप्स नहीं किया तो 1 नंबर काट सकते हो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनी डाउट्स? अभी कंस्ट्रक्शन पार्ट आपको न्यू स्टूडेंट्स को थोड़ा कम समझ में आएगा, बाकी तो जो दूसरी क्वेश्चन है वो आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, चले नेक्स्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, वही आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। किसको किसको? 6.45 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो 6.45 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? 6.45, 45, 45, 45, इनफाइनाइट टाइम्स चलता जा रहा है। लेकिन आपको तो 4 डेसिमल प्लेस ही चाहिए। आपको कितने डेसिमल प्लेस चाहिए बोलो? 4। तो यानी 6.4545 यहीं तक स्टॉप हो जाएगा ये। तो आपके लिए अब नंबर इतना सा है, बाकी नहीं है। 6.4545। इसको कैसे अपन डेसिमल प्लेस पे रिप्रेजेंट करते हैं? 4 स्टेप्स, क्योंकि 4 डेसिमल प्लेस हैं तो 4 स्टेप्स में करना पड़ेगा। देखो प्रोसेस समझो। 6.4545 है। सबसे पहले मैंने देखूंगा कि 6.4545 जो है वो 6 और 7 के बीच का नंबर होगा। होगा कि नहीं होगा? 6 के और 7 के बीच का नंबर होगा ना। तो मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा जिसमें 10 सेंटीमीटर लंबी, जिसमें इसके एंड पॉइंट्स डाल दूंगा 6 एंड 7, क्योंकि मुझे पता है कि 6.4545 6 और 7 के बीच में ही होगा। और जो 10 आपने प्लेसेस डाले हैं 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे, उनको क्या नाम दे देंगे? 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, एंड ये लास्ट वाला ज्यादा बड़ा बन गया। ठीक है, कोई बात। 6.9 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा? 7। फाइन। अब अपना नंबर क्या है? 6.4। तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे कि हमको थोड़ा करीब का नंबर मिल चुका है। 6.4 तो मिल चुका है, एटलीस्ट मिल गया। लेकिन भाई 6.4 थोड़ी ना हमारा नंबर, तो 4 के आगे 5 भी है। तो हो ना हो ये नंबर जो है ये 6.4 और 6.5 के बीच का होगा। इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा। होगा ना? तो हम अगेन इसको मैग्नीफाई करेंगे। इसको क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अपन क्या करेंगे, जैसे स्क्रीन पे जूम करते हैं, विधि देखो, स्क्रीन पे अपन ऐसे जूम करते हैं, तो उसके अंदर घुस जाते हैं। फिर जूम करते हैं और अंदर घुस जाते हैं। अच्छा, ये रेड कलर की सैंडल पहन के आई, और स्क्रीन करो। अच्छा, उस पर स्टार भी बना हुआ था, फिर और स्क्रीन करो। अच्छा, ये तो तू वहां से लेके आई थी, सनी भैया की दुकान से लेके आई थी, मैंने पहचान लिया है ना। ऐसे करते हैं अपन। तो हम क्या करेंगे, अब मुझे पता है कि ये नंबर इसके बीच में है। हमको पता है ये नंबर इसके बीच में, हम क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे, इसके बीच के नंबर निकालेंगे किसी खींच के। यानी कि इसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो अब नेक्स्ट नंबर लाइन जो होगी वही 10 सेंटीमीटर लंबी होगी, लेकिन अब की बार इसके बीच एंड पॉइंट्स क्या होंगे? 6.4 और 6.5, और वही 10 डेसिमल प्लेसेस बीच में। और इसके नाम हो जाएगा 6.41, 6.42, देन 6.43, 6.44, देन 6.45, देन 6.46 एंड सो ऑन। अब देखो मेरा अगला नंबर 4 के बाद क्या था? 5। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं, लेकिन आगे और भी है नंबर। तो अब जो अगला नंबर होगा मुझे पता है 6.45 और 6.46 के बीच का ही होगा, क्योंकि 6.45 है ना वहां पे। तो 45, अब मेरे को वापस इसको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करना है, वापस जूम करना है। अब एंड पॉइंट्स क्या लूंगा? 6.45 और 6.46। एक बार और नंबर लाइन बनाएंगे,
कुल मिला के 4 बार बनेगी क्योंकि 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो पहला डिजिट, अब पहला मतलब एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे इस नंबर लाइन के? 6.45, 6.46, 6.46। और इसके बीच के नंबर बताओ क्या क्या होंगे? 6.451। अच्छा ऐसा क्यों? देखो 6.45 को आप 450 लिख सकते हो और 6.46 को आप 6.460 लिख सकते हो। अब ये 6450 और ये 6460 की तरह दिखाई दे रहा है। तो 6450 और 6460 के बीच में 10 नंबर ही तो ढूंढने हैं। तो 6451, 6452, 6453। ठीक है ना, समझ आया? तो 6.451 आगे बोलो, 6.452 आगे बोलो, 6.453 आगे बोलो, 6.454 आगे बोलो, 6.455 आगे बोलो। काफी है, इस तरीके से मतलब सारे कर देना आप, है ना? 456। अब मेरा नंबर क्या था? 6.454। 4 मतलब इस पे मार्क कर दूं, लेकिन अभी भी एक डिजिट बाकी है 5। तो हो ना हो जो कंप्लीट नंबर है वो इन दोनों के बीच का होगा, चेक करो। यानी एक फाइनली एक और नंबर लाइन बनेगी जिसके एंड पॉइंट्स ये दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे बना देते हैं। 6.454 एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे इसके? 6.454 एंड दूसरा एंड पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो? 6.455। बोलो इसके बीच के 10 नंबर। 6.454 तो आएगा ही, 1 और लगाओ। 6.4542, 6.4543, 6.4544, 6.4545। बिंगो, फाइनली हमको मिल गया। जूम कर करके और इसको मार्क कर देंगे कि दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, अब इसमें नंबर लाइन बनाते हैं। जैसे बड़ा नंबर हो जाता है 6.4545 तो वो एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। तो उसका मैंने क्या तरीका बताया था उसको एडजस्ट करने का? जैसे गाड़ी में बैठते हैं ना, 4 की सीट पे 10 लोग, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, तो एक नंबर नीचे, एक नंबर ऊपर, एक नंबर नीचे, से आगे पीछे करके इनको लिख देंगे। ठीक है, ये सारा काम जिसने अच्छे से किया इसको 3 मार्क्स दे दीजिए। मतलब चारों नंबर लाइन बननी चाहिए, चारों, है ना? और जिसने थोड़ा बहुत कम किया था उसको थोड़ा बहुत कम करो। बोलो, मतलब बीच बीच में ये स्टेप, मतलब ये मैग्नीफाइंग द नंबर्स बिटवीन, तो आप उड़ा दो इसका आधा नंबर। हाँ, और कोई डाउट किसी को? 3 मार्क्स, अगर सब कुछ सही है तो 3 मार्क्स। अब चारू ये वाला तो आता था ना आपको? केवल फर्स्ट एंड सेकंड ही आपको नहीं आता था? ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड कितने मार्क्स का था? अरे एक मिनट सुनो, चारू की नोटबुक किसके पास है? चारू की इसके, है ना? तो सुनो, चारू का फर्स्ट एंड सेकंड इवेल्युएट नहीं होगा ना, तो फर्स्ट 2 मार्क्स का था, सेकंड 3 मार्क्स का था, यानी कि 5 मार्क्स हटा दो। तो चारू के 15 में से मार्क्स देने आपको, ठीक है? 20 में से नहीं देने, समझ गए ना? चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट हैं एक एक नंबर के। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, बड़ा आसान है। तो क्या करूंगा? 7 को 3 से मल्टीप्लाई, 7 को इससे मल्टीप्लाई, √8 को इससे मल्टीप्लाई, √8 को इससे मल्टीप्लाई। चलो जी करते जाओ। तो 7 इंटू 3 क्या होता है? 21। अच्छा 7 को अब इससे कराना है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अल्टीमेट आंसर नेगेटिव आएगा। और 7 को √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7√2। याद रहे, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, रूट के बाहर वाला रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो 7 बाहर है, √2 अंदर है, तो 7 बाहर ही रहेगा, √2 अंदर ही रहेगा। इसलिए 7 2 14 कोई नहीं करेगा इसको। ओके चलो आगे चलो। √8 को 3 से करना है, तो बोलो क्या लिखूंगा? बोलो क्या लिखूंगा? 3√8। चलो आगे और चलो लास्ट, √8 को √2 से। अब देखो 8 भी अंदर 2 भी अंदर, और ये प्लस का ये माइनस का, तो फाइनल आंसर माइनस का। और दोनों अंदर है तो दोनों अंदर से अंदर मल्टीप्लाई होकर 16 बन जाएंगे। 8 2 16 होता है ना? ठीक है ना? अब नेक्स्ट स्टेप सुनो। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 21 माइनस 7√2। अच्छा जी, √8 भी तो सॉल्व हो सकता है। √8 को फैक्टराइज करो तो ये क्या हो जाएगा? 3। √8 को फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और √16 भी फैक्टराइज हो सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो पेयर कितने कंप्लीट हुए? इसका तो एक पेयर कंप्लीट हो गया, इसके दोनों पेयर कंप्लीट हो गए। तो जिसके जितने जितने पेयर कंप्लीट हुए वो उतने ही नंबर बाहर आ जाएंगे। तो 21 माइनस 7√2। अच्छा इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा भाई, पेयर जितने कंप्लीट होते हैं उतने 2 बाहर आ जाते हैं, और जो अनकंप्लीट है वो अंदर ही रहेंगे भाई। ये तो अनकंप्लीट है ना, इसके दोनों ही बाहर आ जाएंगे, ये 2 भी बाहर आ जाएगा और ये 2 भी बाहर आ जाएगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा क्योंकि इसके सारे पेयर कंप्लीट हो गए। तो 21 माइनस 7√2, 3 2 जा 6√2 माइनस 2 2 जा 4। आगे और सॉल्व होगा।
तीन लोग थे ना अंदर, तो दो तो पेयर बना के बाहर आ गए, एक ही तो अंदर बचा, एक ही तो अंदर बचा। चलो जी, अब देखो 21 -4 से सॉल्व हो सकता है, और 7√2 6√2 से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये भी √2 नेचर का, ये भी √2 नेचर का, तो जो सेम नेचर के नंबर है वो सॉल्व हो सकते हैं ना। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो 21 -4 कितना होता है बोलो, 17, और माइनस का 7√2 और प्लस का 6√2, माइनस का √2 बचेगा। समझ आया कैसे? देखो मेरे पास एक जगह -7 पेन्स हैं और एक जगह +6 पेन्स हैं, तो -7 पेन्स के आगे +6 पेन्स लगाऊंगा तो माइनस का एक पेन बचेगा। तो ऐसे मानो कि पेन की वैल्यू √2 है, तो -7√2 है और +6√2 है, तो -7√2 में से +6√2 करेंगे तो एक सिंगल -√2 बचेगा ना, लॉजिक है ना। तो आंसर इज 17 -√2। यहां तक जिसने सॉल्व किया उसको एक नंबर देना, और बीच में मुझे पता है कहां रोका होगा आपने, इसका आंसर सबने ये इसको ऐसे लिखा होगा, इसको ऐसे लिखा होगा, इसको सोल्व नहीं किया होगा, ज्यादा से ज्यादा इसको 4 लिख दिया होगा, मुझे पता है, वो भी नहीं लिखा, तो उसको तो और कम मार्क्स दो। मतलब पहली लाइन तक जिसने सोल्व किया है ना उसको केवल 1/4 मिलेगा। कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4, हर एक लाइन का 1/4 1/4 1/4 1/4। हाँ हाँ, माइनस क्यों लगेगा कृतिका, √8 किसने, अरे सुनो मेरी बात सुनो, एक दूसरे की गलतियां मत गिनो। आपके पास सपोज करो आप टीचर बन गए और आपके पास आंसर शीट चेक होने गई, तो उधर जाकर तूने ऐसे किया तूने ऐसे किया, चुपचाप चेक करो, उसको कोई दिक्कत होगी तो बाद में बात कर लेगा, ठीक है। मेरे से बात करो, मतलब एक दूसरे से बात मत करो, मुझसे बात करो, कोई डाउट हो। नहीं ऐसा नहीं होता है, कुछ नहीं होता, तो दो नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, दो नंबर हैं और कुछ भी नहीं है तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन, और आपने तो साथ साथ डॉट लगा रखा है, डॉट तो मल्टीप्लाई होता है, काटते कभी भी नहीं है मैथ्स में, याद रखना। अगर मैथ्स में कभी भी कोई चीज गलत हो जाए तो इस तरीके से काटते हैं, कैसे, इस तरीके से सिंगल कट, अगर आप ऐसे ऐसे काट दोगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से अब आप मार्क्स काट दो, देख लो आपके हिसाब से। हाँ जी, तो दिस इज द फाइनल आंसर। देखो मेरी बात सुनो, एक दूसरे की गलतियां गिनाने से बढ़िया और एक दूसरे की चेक, ये एक फॉर्मेलिटी चल रही है ना, मेन फोकस है कि आपको जो आपने गलती करी ठीक है अब तो समझ में आ रहा है ना, मेन फोकस जो अभी मैं समझा रहा हूं उसको समझने पे दो, एक दूसरे के मार्क्स काटने पे मेन फोकस मत करो। 17 -√2 इज द फाइनल आंसर। कल को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब √2 को सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि ये फर्दर फैक्टराइज हो ही नहीं सकता, √8 तो हो सकता है और √16 तो हो सकता है, तो फर्दर फैक्टराइज करके सॉल्व करना है। समझ आया विनीत, किया था पूरा, हाँ पता था मुझे। चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट तो सिंपल आपका उस पर डिपेंड करता है डायरेक्ट रिजल्ट पे। देखो a-b इंटू a+b वाली आइडेंटिटी लगेगी, क्या होता है a² - b²। हाँ अब देखो, जिसके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है उसका तो स्क्वायर हो जाता है, और जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है उसका कुछ भी नहीं होता है और बीच में माइनस साइन लग जाता है, ऐसे सीखा था। तो 2² - 5 यानी 4 - 5 यानी कि -1 इज आंसर। फिर से सुनो विधि, इस तरीके का कोई भी आपके पास स्ट्रक्चर आ जाए a+b इंटू a-b, तो हमको क्या करना है, जिसके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है उसका तो कर देना स्क्वायर, जैसे 2 के ऊपर रूट नहीं लगा हुआ ना, तो 2 का तो कर दिया हमने स्क्वायर, और जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है उसका स्क्वायर नहीं करना, उसको एज इट इज लिख देना है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर नहीं किया मैंने, 5 को एज इट इज लिख दिया, और दोनों के बीच में माइनस साइन लगा देना, ये इसका आंसर होता है। 4 - 5 इज -1, ठीक है। ये तो इजी था, इसमें तो एक नंबर लाएंगे सब लोग। ओके नेक्स्ट आ जाओ, अभी आपके डायरेक्ट वो आ गए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो एक्सरसाइज नंबर 1.6 में थे। 243 की पावर 3/5, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सर्ड फॉर्म में और एक इंडेक्स फॉर्म में, मतलब रूट वाले फॉर्म में और एक पावर वाली फॉर्म में। दोनों फॉर्म में बता देता हूं, किसी ने किसी फॉर्म से किया होगा, किसी ने, आपको दोनों में मार्क्स देने। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको पावर फॉर्म में। तो पावर फॉर्म में देखो 243 को आप फैक्टराइज करो, और 243 आपको याद होना चाहिए कि 3 की पावर 5 होती है, कहा था मैंने। 3 से काटोगे तो 5 बार कट जाएगा, काट के देखो 81 27 9 3 3, तो 3 की पावर 5 आ गई, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 243 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर, और उस टोटल की पावर 3/5, तो टोटल की पावर है ना। अच्छा पावर पे पावर, पावर का प्रोडक्ट, फिर से बोलो मेरे साथ, पावर पे पावर, पावर का प्रोडक्ट, तो 3 और जो पावरों हैं उनका प्रोडक्ट कर दो, 5 इंटू 3/5, 5 से 5 खत्म, 3 का क्यूब रह गया अभी, और 3 का क्यूब सब जानते क्या होता है, 27 इज द फाइनल आंसर। एक तरीका तो ये,
एक तरीका तो ये, किस लोगों ने इस तरीके से किया था? वाह, 3 का क्यूब को सॉल्व क्यों नहीं किया भाई? 3 का क्यूब सॉल्वेबल नहीं है क्या? नहीं तो 3 का क्यूब तो लिखना चाहिए था ना कंप्लीट। अब सर्ड में मैं बता रहा हूँ, सर्ड में अभी मैं करके बता रहा हूँ। इंडेक्स फॉर्म में जिसने किया था वो इस हिसाब से चेक कर लो, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 आंसर। किस किसने किया था इस फॉर्म में? हाथ खड़े करो। किया ही नहीं, क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया। इस फॉर्म से नहीं किया। चलो सर्ड फॉर्म से देखते हैं। तो सर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे, हमारे सामने क्वेश्चन है 243, कलर चेंज कर देते हैं। ये मेथड नंबर 2 इसके करने का, 243 की पावर 3/5। तो देखो जो न्यूमरेटर होता है वो तो ओरिजिनल पावर होती है। जो न्यूमरेटर होता है, 3 न्यूमरेटर है ना, वो तो ओरिजिनल पावर होती है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो रूट होता है, वो रूट में जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। 243 का क्यूब मतलब 243 इंटू 243 इंटू 243, और इसका कौन सा रूट करना है आपको? फिफ्थ रूट करना है। इसका कौन सा रूट करना है आपको? फिफ्थ रूट करना है। अब रूट इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 243 को मैंने फैक्टराइज किया, तो अभी मैंने करके देखा था कितनी बार 3 आया था, 5 बार। तो इसमें से 5 बार आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। फिर दूसरे 243 में से भी 5 बार आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर आखिरी 243 में से भी तो 5 आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और इस पूरे के ऊपर फिफ्थ रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फिफ्थ रूट। एक होता है स्क्वायर रूट, एक होता है क्यूब रूट, एक होता है फोर्थ रूट, और ये फिफ्थ रूट है। फिफ्थ रूट का मतलब है अंदर 5-5 के ग्रुप बनाने हैं। जैसे स्क्वायर रूट में बेटा 2-2 के ग्रुप बनाते हैं। अब इससे पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट में 2-2 का पेयर बना है। क्यूब रूट होता है तो 3-3 के ग्रुप बनाते हैं। फोर्थ रूट में 4-4 के। ये फिफ्थ रूट है। फिफ्थ रूट में 5-5 के बनाएंगे। जिसका बन गया वो बाहर आ जाएगा, जिसका नहीं बना वो अंदर रहेगा। तो यहाँ तीनों के बन गए। देखो ये भी 5 बार आ रहा है ग्रुप में, ये भी 5 बार आ रहा है ग्रुप में, ये तीनों के बन गए। तो तीनों के 3-3-3 बाहर आ जाएंगे। इसका एक 3 बाहर आएगा, इसका दूसरा 3 बाहर आएगा, इसका तीसरा 3 बाहर आएगा। 3 का क्यूब यानी वही आंसर क्या आ जाएगा? 27। इधर से भी 27, इधर से भी 27। ठीक है, समझ आया? वेरी इजी। दोनों फॉर्म में इजी है। चाहे से सर्ड, इसको बोलते हैं, ये जो रूट लगाते हैं ना अपन, इसको बोलते हैं सर्ड, SURD सर्ड। और जो ये पावर लगाते हैं इसको बोलते हैं इंडेक्स या एक्सपोनेंट। इंडेक्स ऑब्लिक एक्सपोनेंट। तो आप चाहो तो एक्सपोनेंट फॉर्म में भी कर सकते हो, और आप चाहो तो सर्ड फॉर्म में भी कर सकते हो। दोनों तरीके इज करेक्ट। ठीक है, चले नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 9 की पावर 3/4 इंटू 9 की पावर 5/4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9 की पावर 1/2। देखो हमने क्या सीखा था कि a की पावर m इंटू b की पावर, नहीं, a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर का सम हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इस बेबी को बेस पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो ये 2 बार बेस नहीं लिखता, ये एक बार ही बेस लिखता है, और उसके ऊपर पावर का क्या कर देता है? सम कर देता है। ठीक है, तो चेक करो यहाँ पे 9 सेम आ गया, सेम बेस आ गया। तो मैं 9 को एक बार लिख के ऊपर क्या लिख सकता हूँ? 3/4 प्लस 5/4 कर सकता हूँ। ये पावर का सम हो गया। चलो नीचे भी तो 9 आ गया, तो नीचे भी सम कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं ना भाई। यहाँ पे कोई भी पावर नहीं लगी हुई, तो दैट मीन्स 1 पावर लगी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 9 की पावर 1 प्लस, और इसकी पावर क्या है? 1/2। चलो आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। एक बार देखो ध्यान दो, 3/4 प्लस 5/4 क्या होता है करके बताओ? 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8/4 हो जाएगा। और 8/4 क्या होता है? 8/4 2, 8/4 क्या होगा? 2 ही तो होगा ना। तो 9 का स्क्वायर हो गया न्यूमरेटर में, तो बताओ। और डिनोमिनेटर में आओ, 1 प्लस 1/2 करके बताओ क्या होता है? 3/2 होता है। 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3/2 होता है ना भाई। 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3/2। तो ये क्या हो जाएगा? 9 की पावर 3/2। यहां तक कोई डाउट? अब सुनो, अब हमने एक प्रॉपर्टी और सीखी, एक लॉ और सीखा है कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हो, बेस सेम हो, और लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे थे, जब मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने क्या कर दिया था? a की पावर m प्लस n। तो जब डिवाइड होंगे तो क्या करूंगा? m माइनस n, डिफरेंस कर दूंगा। तो यहाँ पे 9 सेम मिल गया ना, तो मैं क्या करूंगा? 9 तो एक बार लिख दूंगा, और फिर पावरों का डिफरेंस कर दूंगा। जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की पावर में से जो डिनोमिनेटर की पावर माइनस कर दूंगा। फाइन। अब 2 - 3/2 आप रफली करके आ सकते हो। देखो 2 - 3/2 का आंसर आपने कैसे निकाला, इसमें बिल्कुल भी एग्जामिनर इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि अब आप 9th क्लास में हो, तो आपको 2 - 3/2 करके नहीं बताना है भी कैसे हुआ वो एलसीएम। आप रफली भी करके सीधे लिख सकते हो। और 2 - 3/2 1/2 होता है, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। कोई बोले 2 - 3/2 1/2 कैसे? 2 का मतलब 2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 होता है 1.5। ₹2 में से ₹1.5 गया, अठन्नी, अठन्नी मतलब 1/2।
तो ऐसी कैलकुलेशन हमारी 9th क्लास में आते आते हो जानी चाहिए, नहीं तो 10th में फिर से कह रहा हूँ बैंड बच जाएगी, क्योंकि पेपर आता है लेंदी, और अगर आप 2 - 3/2 भी 2 को एलसीएम ले लो आगे करने बैठ रहे हो तो आपका पेपर छूट जाएगा, और कुछ नहीं। और हम तैयारी अभी 9th की नहीं कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं 10th की, ठीक है। तो 2 - 3/2 इज 1/2, ये आपको टिप्स पे आना चाहिए और आ जाएगा, थोड़े दिन दो, अपने आप में सिखा दूंगा। 2 - 3/2 इज 1/2। अच्छा, कोई यहां तक छोड़ के आया तो भी गलत है। 9 की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 नहीं है क्या? और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज आंसर 3। फाइनल आंसर इज 3। हाँ, क्या स्टेप्स लिखी बताओ? 2 + 1/2 मतलब ये 1 नहीं लिखा है, 2 लिख दिया इसकी जगह, तो 2 + 1/2 तो 3/2 होता ही नहीं है, फिर उसका 2 प्लस, एक मिनट रुको मेरी बात सुनो, 2 + 1/2 फिर आगे आंसर क्या लिखा उसका? 9 की पावर 3/2। देखो आपने ये गलती करी है बेटा, आपने किया तो 1 + 1/2 ही है, क्योंकि 1 + 1/2 3/2 होता है, लेकिन आपने इस 1 की जगह 2 लिख दिया, तो ये थोड़ी सी सिली मिस्टेक है, इसका 1/4 मार्क्स काट दीजिए आप। ओके, एनी अदर क्वेरी और डाउट? 1/4 उसका भी काट दीजिए, आधा काट लो, आधा टोटल इन ऑल। हाँ, 9 आंसर तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल 20, ठीक है, गलत है, गलत है, गलत, सब गलत है, ये जो अलग, ये 1 नंबर का था, आधा दे दो, आधा काट लो, और जिसका आंसर ही मैच नहीं कर रहा उसको 0 मिलेगा इसमें ना। करा सही है तो आंसर क्यों नहीं आ रहा? क्या, कहाँ पे गलती करी, किस स्टेप पे गलती करी है? तो देख लो, अगर आधा अधूरा सही है तो आधे मार्क्स दे दो, मतलब शुरू के कुछ स्टेप सही है तो आधे मार्क्स दे दो, और बिल्कुल शुरू से ही गलत है तो पूरे काट दो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज कैसे करते थे याद है क्या? सबसे पहले हम चेक करते थे कि डिनोमिनेटर जो है वो सिंगल टर्म में कि डबल टर्म में, तो एक तो सिंगल टर्म का दिया था मैंने और एक डबल टर्म का दिया था। सिंगल टर्म में हम क्या करते हैं, इसको रूट 6 है ना, तो इसको रूट 6 से ही मल्टीप्लाई करा देते हैं। सिंगल टर्म में हम क्या करते हैं, आप थे इस वाले एक्सरसाइज में? रैशनलाइज 1.3 है, 4 है? आप ऐसे याद करो ना, आपको याद आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन किया था रैशनलाइजेशन वाला, नहीं किया था? 5 है क्या? 5 में तो थे आप, 5 में तो थे। ओके चलो देखो, हाँ चलो देखो स्क्रीन पे देखो, रूट 6 है तो इसको रूट 6 से मल्टीप्लाई करा दिया, और अगर डिनोमिनेटर को रूट 6 से कराया तो न्यूमरेटर कहेगा मैंने क्या गलती करी, मुझे भी रूट 6 से कराओ, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है, अलग अलग से नहीं किया जा सकता। तो 3 × रूट 6 क्या हो जाता है? 3√6, और रूट 6 × रूट 6 6, कभी भी कोई रूट a टाइप का नंबर होगा मल्टीप्लाई होगा तो a बनाएगा। क्यों बनाएगा? सुनो, a से a मल्टीप्लाई हुआ तो रूट a² हो गया, और स्क्वायर से रूट कट के आंसर a, ये शॉर्टकट है। रूट a × रूट a टाइप का कोई भी नंबर आ जाए तो a, रूट 2 × रूट 2 2, रूट 3 × रूट 3, रूट 4 × रूट 4, रूट 6 × रूट 6, रूट मनन × रूट मनन, रूट कृतिका × रूट कृतिका। अब क्लियर है? ओके, हाँ तो वो तो भावनाओं में बह गया ना, उसकी गलती नहीं है। हाँ जी चलो आगे चलते हैं, अभी और भी सॉल्व होगा, अभी और भी सॉल्व होगा। ये रूट के बाहर रखे हुए नंबर दिख रहे हैं, रूट के बाहर रखे हुए नंबर, रूट के बाहर रखे हुए नंबरों से कट सकते हैं, तो काट दो, 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम, तो फाइनल आंसर इज रूट 6/2। फाइनल आंसर इज रूट 6/2। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने इसको रैशनल कहां बनाया, आप तो कर रहे थे रैशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पे रूट 6 नीचे आ रहा था भाई, 3/√6 में रूट 6 नीचे आ रहा था, अभी ऊपर आ रहा है तो अभी भी ये इरेशनल नंबर, पहले भी इरेशनल था अभी भी इरेशनल है, तो मैंने कब कहा था मैं इसको रैशनल बना दूंगा? मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन पढ़ो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, वी आर ओनली रिक्वायर्ड टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। चाहे से रैशनल इरेशनल नंबर को आप ऊपर पहुंचा दो वो चलेगा, बट आपको डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है। अब आप चेक करो, अभी आपका डिनोमिनेटर 2 है, 2 रैशनल नंबर है कि नहीं है? है ना, तो ये काम, इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट देखो, तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट बोलो इसका, पढ़ के बताओ, एक एक नंबर, दोनों एक एक नंबर के। हाँ सेकंड पार्ट बोलो, अरे क्वेश्चन बताओ ना। 1/√5 - 2, ठीक है। अब देखो जब दो टर्म्स आ जाती है तो हम क्या करते हैं, जब दो टर्म्स आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो √5 - 2 का कॉन्जुगेट क्या होता है? √5 + 2,
ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है विधि उनके बीच का साइन अपोजिट कर दो, दो नंबर्स के बीच का साइन जो भी, जैसे दोनों को जोड़ रहे हो तो घटा दो, घटा रहे हो तो जोड़ दो, जैसे ए प्लस बी का कॉन्जुगेट ए माइनस बी, ए माइनस बी का कॉन्जुगेट ए प्लस बी, फाइन। तो √5 - 2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √5 + 2। तो दो टर्म्स आ जाए ना, जैसे √5 - 2 दो टर्म्स हैं, तो इसको रैशनलाइज करने का प्रोसेस है कि उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराओ। अब उससे मल्टीप्लाई कराया हमने, तो डिनोमिनेटर को जिससे कराया, न्यूमरेटर को भी उसी से कराना पड़ेगा। तो 1 जो न्यूमरेटर है उसको भी किससे कराना पड़ेगा, वही √5 + 2 से ही कराना पड़ेगा, समझे। अब 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, ठीक है। तो 1 × √5 + 2 वही बन जाएगा √5 + 2, कोई दिक्कत, न्यूमरेटर। अच्छा, डिनोमिनेटर अभी अभी मैंने बताया था a - b × a + b की फॉर्म आ गई, जिसके ऊपर रूट है वो तो एज इट इज, जिसके ऊपर रूट नहीं है उसका स्क्वायर, समझे। अब 5 के ऊपर रूट है ना, तो 5 तो आ जाएगा एज इट इज, और 2 के ऊपर रूट नहीं है तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो √5 + 2, 5 - 2 का स्क्वायर 4, 5 - 4 क्या होता है, अरे 5 - 4 क्या होता है 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा √5 + 2 आंसर, या फिर इसको 2 + √5 भी लिख सकते हैं। मैच करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो कर दूं डिलीट। साथ में अगर आपको कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने तो आप वो भी कर सकते हो ना भाई, आप अपनी नॉलेज के लिए भी, उनको तो चेक कर रहे हो ठीक है, आप अपनी नोटबुक भी खोल के रखो जो आपकी फेयर नोटबुक है, कुछ अगर पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं आपको किसी क्वेश्चन का कुछ पर्टिकुलर पर, तो अभी आप कर सकते हो तो चाहो तो। चलते नेक्स्ट, अब कितने रह गए, सर दो, 2 रह गए, ठीक है। सिक्स्थ वाला तो केवल रैशनल इरेशनल बताना है आपको। तो रैशनल इरेशनल कैसे बताते हैं, मैंने क्या कहा था, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर इरेशनल का थोड़ा सा भी पार्ट दिखाई दे तो कह देना इरेशनल है, और कुछ भी ना दिखाई दे तो कह देना रैशनल है। दूसरी बात, डेसिमल फॉर्म में अगर नंबर है तो कैसे पता लगाएंगे, अभी अभी मैंने बताया था, पैटर्न अगर रिपीट ना हो रहा हो तो इरेशनल, और पैटर्न अगर रिपीट हो रहा हो तो रैशनल, और अगर कोई ऐसा नंबर है जो स्टॉप हो जाए तो वो भी रैशनल, जैसे 1.5 सही तो स्टॉप ही हो गया तो भी रैशनल। 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब जो स्टॉप हो जाए, जैसे 1.5, 2.46, 3.69। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग चलता जाता है चलता जाता है चलता है। उसमें भी दो होते हैं, रेकरिंग नॉन रेकरिंग। रेकरिंग मतलब जो चलता तो जा रहा है लेकिन फिक्स पैटर्न बना रहा है, जैसे 3 4 3 4 3 4 4 5 6 4 5 6 4 5 6। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग में भी नॉन रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, यानी नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, चलता भी जाता है और रिपीट भी नहीं होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था 1 0 1 0 0 1 0 0, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो जो लास्ट वाला जो पैटर्न है ना वो ही इरेशनल है, बचे हुए जो स्टार्टिंग में दो पैटर्न है वो क्या है, रैशनल नंबर्स है। अब क्लासीफाई करो, देखो पहला क्वेश्चन है, ये डेसिमल फॉर्म नहीं है, पहले और दो तो डेसिमल फॉर्म नहीं है, सॉरी पहला और तीसरा ये तो है नॉन डेसिमल फॉर्म, और सेकंड एंड फोर्थ है डेसिमल फॉर्म। चलिए तो पहले डेसिमल फॉर्म सुन लो, चलो पहले डेसिमल फॉर्म सुन लो, अभी अपन डेसिमल फॉर्म की चर्चा कर रहे थे। देखो ये डॉट 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 लगा हुआ है, डॉट 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 लगा हुआ है मतलब चलेगा, ये आगे भी चलेगा, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपको पता लगाना है कि रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग। तो आप चेक करो 6 8 4 1, फिर वापस वही आ गया 6 8 4 1, दैट मीन्स ये पैटर्न बनाएगा, बनाएगा ना। दैट मीन्स इस नंबर को कैसे लिख सकते हो, 2.6841 के ऊपर बार, और जिसमें अपन बार लगा पाते हैं वो रैशनल नंबर होता है। दैट मीन्स पहले सेकंड का आंसर है रैशनल, सेकंड का आंसर है रैशनल। चलो इधर आओ, अब देखो 8 1 8 1 1 8 1 1 8 4 टाइम्स 1, तो आप कहोगे कि इसके ऊपर बार नहीं लग रहा है, नहीं लग सकता है, तो ये तो थर्ड कैटेगरी हो गई, तो ये इरेशनल होना चाहिए था, बट ये रैशनल है। क्यों है रैशनल, अरे इसके आगे डॉट 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 कहां लगा हुआ है, और डॉट 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 लगा हुआ ही नहीं है, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया ना, स्टॉप हो गया ना, और स्टॉप होने वाला तो वैसे भी रैशनल होता है, तो इसका आंसर रैशनल है, ठीक है। तो केवल पैटर्न नहीं देखना, ये भी देखना है कि वो चलता जा रहा है या स्टॉप हो गया, ठीक है। तो सेकंड रैशनल, फोर्थ रैशनल। अब बात करते हैं उनकी जिनमें डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म नहीं है, तो उसको करने का एक ही तरीका है कि हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि रूट वाला नंबर तो नहीं बच रहा, अगर रूट वाला नंबर बच जाता है तो इरेशनल, अदरवाइज रैशनल। तो देखो क्वेश्चन है 7 + 2√4, और ब्रैकेट हटा देता हूं तो ये -√4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब 2√4 में से एक √4 खत्म हो गया तो कितने √4 बचे,
2√4 में से एक √4 खत्म हो गया तो एक √4 नहीं बचा क्या? 2 पेन में से एक पेन खो गया, कितने पेन बचे? एक पेन बचा। तो 2√4 थे मेरे पास 2√4 थे, एक इस पॉकेट में √4 पड़ा था, एक इस पॉकेट में √4 पड़ा था। कोई चोर आ गया और उसने पॉकेट मार के ये वाला √4 ले गया, तो अभी भी एक √4 बचा ना मेरे पास। लेट √4 बी आईफोन। अब बता लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा? √4 की वैल्यू, मैथ्स में सारी चीज अजम्पशन से चलती है। लेट दिस बी एक्स, तो लेट √4 भी आईफोन। अब बता लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा? ठीक है, अब सुनो, तो 2√4 में से एक √4 गया तो एक √4 बचा, और यहाँ पे 7 तो ऑलरेडी था। अब आप कहोगे सर ये रूट में नंबर बच गया ना तो ये इरेशनल है। गलत। अरे इसको सॉल्व तो कर सकते हो ना, √4 को तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? जो सॉल्वेबल है उसको तो सॉल्व करना है। तो 7 प्लस √4 क्या होता है? 2। 7 प्लस 2 इज 9। तो फाइनली इसमें कोई भी रूट वाला नंबर बचा क्या? तो कोई भी गंदी मछली नहीं बची ना, देयरफॉर इट इज ऑल्सो रैशनल। जिसमें कोई भी गंदी मछली बच जाए वो इरेशनल है। जैसे कि अब फाइनली थर्ड वाला देखो, ये कौन सा था? फर्स्ट वाला। ये सेकंड वाला था ही सही, ये फोर्थ वाला था ही सही। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड है √20, तो 20 को फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 5 करके देख लेना, ये मिलेगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो 2 का पेयर कंप्लीट हो गया, ये बाहर आ गया। 5 का पेयर कंप्लीट में अंदर रह गया, तो एक गंदी मछली फंस गई ना। ये इसको सॉल्व नहीं कर सकते, देयरफॉर इट इज इररेशनल नंबर। तो केवल एक ही इरेशनल है, तीसरा वाला। बाकी पहला दूसरा चौथा तीनों ही रैशनल नंबर्स हैं। क्लियर? कोई डाउट? नो। चलें फाइनल क्वेश्चन पे, चलें लास्ट क्वेश्चन पे। चारू रेडी? और ये लास्ट क्वेश्चन पे कौन कौन था अवेलेबल? पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना आता है? चारू नहीं थी। ओके चलो, तो इसको देखो कैसे करते हैं। 12.256, जल्दी से देखो, सर्किट क्लास का टाइम हो रहा है, फिर जल्दी देखो इधर स्क्रीन पे। 12.256 ये नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को x मान लेंगे। लेट दिस बी x। ठीक है, आगे का प्रोसेस सुनो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12.256 256 256 एंड सो ऑन, ये वैल्यू हो जाएगी x की। ठीक है, आगे क्या करेंगे, कितने नंबर के ऊपर बार है? 3। तो हम मिनिमम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ज्यादा तो आप 10,000 1 लाख 10 लाख किससे भी करा सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 जीरो मिलने चाहिए, यानी मिनिमम 3 जीरो, यानी नंबर क्या बन जाएगा? 1000। तो हम क्या कर देंगे, बोथ साइड्स 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे मैं स्टेप लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1000। चारू ध्यान दो, 1000 इंटू एक्स, 1000 इंटू एक्स 10,000, 10,000 एक्स क्यों होगा? 1000 इंटू एक्स 1000 एक्स ही होगा ना। ओके, अब 1000 से इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 जीरो है ना, तो 3 डेसिमल प्लेस आगे खिसक जाएगा ये नंबर। तो 1 2 2 5 6 और फिर डेसिमल यहां लग जाएगा, 1 2 3 यहां लग जाएगा, तो क्या बचेगा? 0.256 256 एंड सो ऑन, ऐसे ही बचेगा। बताओ। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करूंगा। चेक करो, तो 1000x में से एक x गया तो कितने x बचे? 999x। और इधर इस वाले नंबर का पैटर्न पकड़ो, तो देखो ये डेसिमल प्लेस यहां नहीं है ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था, ये डेसिमल प्लेस यही है। तो देखो डेसिमल के बाद 256 256 256 इसमें भी है, डेसिमल के बाद 256 256 256 इसमें भी है। तो जब इस नंबर को इसमें नंबर में से माइनस करूंगा तो ये डेसिमल पैटर्न तो एग्जिट कट जाएगा, बचेगा क्या? 12,256 में से 12 को ही तो माइनस करना है। तो क्या होगा ये 12,256 में से 12 को माइनस करो, 205 में से बन गया 444, राइट। तो 990x की वैल्यू ये आ गई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12244 डिवाइडेड बाय 999। ये आपका फाइनल आंसर। अब इसको ऐसे अगर कट रहा है तो काट दो, 3 से कट रहा है क्या? 3 और 2 5 और 4 9 और 4 13, नहीं कटेगा। देखो कैसे पता लगा है, 3 की डिविजिबिलिटी याद करवाई थी मैडम ने बचपन में। अगर सम ऑफ द नंबर्स क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है, तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं होता ना, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और 3 से डिविजिबल अगर कोई नंबर नहीं है तो 9 से भी नहीं हो सकता, ये भी बात फिक्स है। तो यही आंसर है हमारा फाइनल। तो 12244 डिवाइडेड बाय 999, एक नंबर। चले फाइनल 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 लास्ट क्वेश्चन है 3.47 3 तो उस नंबर को x मान लेता हूं मैं 3.47, एक केवल 1 के ऊपर बार है, केवल 1 के ऊपर बार है। ठीक है, सो इस नंबर को एक्सप्लोर करता हूं तो x की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी?
3.471111 केवल 1 के ऊपर बार है तो 1 ही रिपीट होगा, डॉट 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 कुछ लिख के डॉट 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 लगा दो। अब इसमें मिनिमम किससे मल्टीप्लाई कराने की जरूरत है, एक ही नंबर के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कराओ, एक ही जीरो चाहिए आपको, है ना। चाहो तो 100,000 से भी करा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मिनिमम आपको 10 से कराना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो यहाँ पे बस ये दो स्टेप्स क्रूशियल होते हैं, एक तो मल्टीप्लाई कराना और एक इक्वेशन माइनस करना, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। तो 10 इंटू एक्स 10x, और यहाँ पे एक डेसिमल आगे खिसक जाएगा, बताओ तो 0.4 के पहले जो डेसिमल है वो 7 के पहले आ जाएगा, तो नंबर क्या बनेगा 34.711111 एंड सो ऑन, यस और नो। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अगला स्टेप है बस एक, तो ये स्टेप मल्टीप्लाई करने वाली, और उससे भी ज्यादा क्रूशियल स्टेप है माइनस करने वाली। अब ये माइनस ढंग से कर दो बस, तो 10x माइनस एक्स, ये तो कोई भी कर देता है। इधर आ जाओ, अब आप इसके बाद का पैटर्न पकड़ो। देखो यहाँ पे नंबर है 471111, यहाँ पे नंबर है 7111। तो आप ये देखो कि 2 डेसिमल प्लेस के बाद की तो सारी कहानी कट जाएगी, 2 डेसिमल प्लेस के बाद की सारी, यस और नो। आप चेक करो क्यों कटेगा, देखो मेरी बात सुनो, 34.711111 ऐसा नंबर है ये, और ऊपर वाला नंबर क्या है 3, अरेंज करो उसको, अलग से जाके अरेंज करो, 3.47111 ये है। तो आप चेक करो 2 डेसिमल प्लेस तक तो कहानी अलग अलग है, उसके बाद तो सेम है, तो ये पैटर्न तो कट गया, बस 71 में से 41 माइनस, बस ये माइनस करना आ जाए यहाँ पे, ये माइनस करना ढंग से आ जाए, तब बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। विधि समझ आया, समझ आया ना। देखो 711111 है, इधर 4711 है, तो 7147 ये तो पैटर्न अलग अलग हुआ, उसके बाद 1111 है, तो वो सेम पैटर्न से सेम पैटर्न काट दो, ठीक है। चलो इसको माइनस करते हैं, तो 11 में 7 गया 4, 6 में 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1, तो 31.24, 31.24। सो x की वैल्यू बन जाती है 31.24 डिवाइडेड बाय 9। 3 से कट रहा है क्या, अभी 3 और 1 4 और 2 6 और 4 10 नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे सिंपली, ये पॉइंट है ना, तो 3124 नीचे क्या आ जाएगा 9 इंटू 100, फाइन भाई, 2 डेसिमल प्लेस है। अब ये देखो 4 से कट जाएगा क्या, 4 7 या 28 32, हाँ कट जाएगा, 4 7 जा 28, बचा 3, 3 और 2 32, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, और 100 भी कट जाएगा 25 टाइम्स, इससे ज्यादा नहीं कटना चाहिए। 781 डिवाइडेड बाय 25, 9 जा 225, दिस इज अवर फाइनल आंसर, P by Q। 781 डिवाइडेड बाय 225, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, पूरा सोल्व हुआ है तो एक नंबर, आधा अधूरा सोल्व हुआ है तो आधे अधूरे नंबर। क्लियर, क्लियर चारू, ठीक है, हो गया सारा पेपर सॉल्व। तो विधि चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू, कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 50% चैप्टर तो इसी पेपर समझ में आ गया। क्या 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 क्या, फिर से कहो, क्या कह रहे हो। हाँ हाँ हाँ, आपने रैशनल रैशनल सही बता दिया तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 6 में किसी ने इरेशनल रैशनल सही बता दिया तो उसको मार्क्स देने, क्योंकि उसमें आपको यही काम करना था, क्लासिफाई करना था रैशनल या इरेशनल, वो कैसे है वो नहीं बताना था। देखो एक क्वेश्चन ऐसे होता है पूरा बताओ भाई कैसे, तो रैशनल है कैसे है, और एक क्वेश्चन होता है केवल नाम बता दो रैशनल, तो ये केवल नाम बताने वाला क्वेश्चन था, ओके। चलिए तो ये हमारा हो गया पूरा, तो एक बार मार्क्स बता दो। 16 आउट ऑफ 20 कौन है, चर्चित के 16 आउट ऑफ 20 नोट कर लो। हाँ बताओ बताओ बताओ, जल्दी टोटल करो। अरे क्विकली बेटा, साइंस की क्लास का टाइम हो रहा है, बातें कम। मनन, जो काम कह रहा हूं वो बोलो। दे दिया तो मुझे तो बताओ, मैं कह रहा हूं मुझे बताओ, आप बातें करने में लगे हुए। कितने मार्क्स से वनीत के, टोटल करो ना। 11.5 मनन के, लो। हाँ विधि टोटल करके बताओ, एंड चारू 8 1/4 किसके, विनीत 8 1/4, वाई सो इतने कम क्यों लाया, आप एब्सेंट थे, ओके। तो फिर अब मत होना एब्सेंट आगे से। पूरा गलत है तो हाँ हाँ देखो सर इसमें हमने स्टेप्स भी लिखे हैं। हाँ। यहाँ पे हमने रूट साइड लिख देगा, हमारी गलती यहाँ पे 8.3 आता है, तो इसके एक नंबर काट के हमारे को 2 नंबर तो मिलने चाहिए। सर इसमें 3 पे रिप्रेजेंट किया है। सर तो 3 से थोड़ा आगे। 3 से थोड़ा आगे क्या था आपका, 3 से थोड़ा पहले आएगा ना बेटा, बट फिर भी इसको कुछ तो दो। कितने मार्क्स का था ये, 3 का था, तो इसको 1.5 मार्क्स दो, ठीक है। ठीक है चलो,
15 आउट ऑफ 20 कृतिका जैन। हाँ, आपके पास किसकी है? एंजल के कितने? एंजल 16 आउट ऑफ 20, जो हाईएस्ट एंजल हाईएस्ट लाई है, और ये किसके? चर्चित भी 16 है, तो दोनों एब्सेंटीज के हाईएस्ट हैं। चलो अगली बार पकड़ेंगे उसको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय। कल से नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सो क्लास पे टाइम से पहुंचेंगे सब लोग, है ना।